प्यार किसी का मज़हब देखकर नहीं होता है कि आप सामने वाले का मज़हब क्या है, उसकी अच्छाइयाँ देखकर होता है। मुस्लिम होने का आप प्रमाण दीजिए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रिल मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन। जिस समय प्यार की उस समय आपको ये समझ थी कि हम मुस्लिम धर्म से हैं और जिससे हम प्यार कर रहे हैं वो हिंदू धर्म से है। मेरे परिवार में इस जोड़ी कि जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस करके 18 साल 20 साल 25 साल जितने साल के कर दिए, आपने उनके प्यार को ठुकरा करके, उनके अरमानों को ठुकरा करके आपने किसी अन्य और जाति नहीं धर्म के लड़के से शादी कर लिया। जरा सोचिए कि अगर एक ही घर में नमाज हो और हनुमान चालीसा पढ़ा जाए तो क्या होगा। आप भी सोच करके हैरान होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। जी हाँ, मैं वही तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा या फिर देखा भी होगा तो फिल्मों में देखा होगा। हमारे साथ जो अभी कपल देख रहे हैं, ये जोड़ी, इस जोड़ी को क्या नाम देंगे ये आप बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ जो जोड़ी है, दो मुस्लिम लड़की हैं जो इनकी वाइफ बनी हुई हैं, और एक देखिए ये गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए सनातनी हैं। आप जरा सोचिए, एक सनातनी होकर के दो मुस्लिम महिलाओं के साथ रह रहे हैं, दो मुस्लिम महिलाओं के साथ शादी किए हैं, तो कैसा लगेगा। जरा सोचने वाली बात है। हम इन्हीं से जानकारी लेंगे, बताएंगे आपको, दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा भी होता है, एक प्यार ऐसा भी जिसमें कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो आप तीनों का स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सना नाम है। आपका? तरुण। आपका? फिज़ा। सना, तरुण, फिजा। पहला सवाल आपसे रहेगा तरुण जी कि आप दो दो बीवियों के मालिक हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी, समझ लीजिए, इतनी अच्छी बीवियां मुझे मिली हुई हैं। लोग को एक नहीं मिलती है, मुझे दो दो मिली हुई हैं, और वो भी दोनों इतनी अच्छी हैं, इतना केयर रखती हैं। बहुत खुश हूँ मैं। सना जी, सवाल पहले आपसे, कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई थी? मेरी तरुण से हम लोग कंप्यूटर सेंटर में मिले थे। और पहले तो हम लोग का ग्रुप अलग था, हम लोग को एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर के साथ उर्दू भी सिखाई जा रही थी कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उर्दू में भी पास होना होगा। और इनको उर्दू आती नहीं थी, हमें उर्दू आती थी, तो हमने इनकी बहुत हेल्प करी थी, रिस्पॉन्स शीट भरी थी बड़ी सी, मतलब इसी वजह से हम लोग की दोस्ती हुई थी। फिर धीरे धीरे प्यार में कब बदले, कब फीलिंग आई, पता ही नहीं चला। फिर काफ़ी हमसे बोलते थे काफ़ी टाइम से, तुम कैसी दोस्त हो, बिरयानी भी नहीं खिला सकती हो। तो इनके लिए बिरयानी लेकर गए थे, तभी इनकी फीलिंग जागी थी। और उसके बाद भी हमें फील होता हाँ हमसे, हमें भी इनसे है। उसके बाद प्यार हुआ, फिर शादी हो गई। सबसे पहले प्रपोज कौन किया? तरुण ने किया था। कैसे प्रपोज किया आपने? मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करा हुआ था। पहले तो खैर मैंने 5:30 बजे एक मैसेज करा हुआ था कि मुझे कुछ तुमसे बोलना है, रात के 9:30 बजे। फिर जैसे 9:30 बजा, हम लोग बात ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले से, ये ऑफलाइन हो गई। मतलब होता नहीं लड़कियों का कि थोड़ा सा एटीट्यूड उनके रहता है। जैसे ये ऑफलाइन में मैंने बोल दिया कि अब मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, अब मैं कभी नहीं बोलूँगा, तुम ऑफलाइन हो गई हो। तुरंत ही जैसे मैंने मैसेज डाला वैसे ही ऑनलाइन आ गई। और इन्होंने कहा कि जो बोलना है बोलो, तो मैंने इनसे यही बोला, आई एक्सट्रीमली लव यू विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट, वी आर नो प्रॉपर लिमिट। आपने क्या बोला? हमने भी हाँ बोल दिया था, आई लव यू टू। आप जिस समय प्यार की उस समय आपको ये समझ थी कि हम मुस्लिम धर्म से हैं और जिससे हम प्यार कर रहे हैं वो हिंदू धर्म से है। मेरे परिवार में इस जोड़ी को पसंद नहीं करेंगे, आपने सोचा? नहीं, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि नाम तो पता तरुण हिंदू है, लेकिन प्यार किसी का मज़हब देखकर नहीं होता है कि आप सामने वाले का मज़हब क्या है, उसकी अच्छाइयाँ देखकर होता है। पहले तो आप ये साबित करें कि आप मुस्लिम हो। मुस्लिम होने का आप प्रमाण दीजिए पहले। ठीक है, क्या प्रमाण चाहिए आपको? नहीं, लोग बहुत तरह के कमेंट कर रहे हैं कि ये जो दोनों जोड़ियां जो हैं ये कोई हिंदू बन करके ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रही हैं, व्यूज पाने के लिए सोशल मीडिया पे ऐसा कर रहे हैं लोग। तो आप मुस्लिम होने का प्रमाण दीजिए, कलमा हो या फिर, मुझे तो उतना नहीं पता, लेकिन कुछ सुनाइए आप जो मुस्लिम धर्म में होता है। बिल्कुल, मैं सुना दे रही हूँ। और जिसको भी डाउट है तो हम लोग का जो धर्म का सबूत वीडियो है हम लोग के चैनल पे, तरुण गुप्ता फैमिली, प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिए। पूरा आधार कार्ड, हम लोग के जो भी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हम लोग को दिखाए हैं वहाँ पे। तो आप अब एक कुल सुना देते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रिल मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मतलब सही कह रही हैं ना ये आप? जी।
वो जो बोल ऐसा तो नहीं ना कि ऑडियंस जब देखेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं ये झूठी पढ़ दी, हमको तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। एक काम करते हैं, आप अपने फ़ोन में ओपन कर लीजिए और आप उसको हिंदी वाला जो होता है, हिंदी में भी लिखा होता है, आप उसको ओपन कर लीजिए, देखिए सही ये बोले नहीं बोले, क्योंकि इन्होंने सही बोला है लेकिन वो गलत साबित करने के लिए कुछ लोग इनको जो है पिंकी और सुनीता बनाए दे रहे हैं, कुछ लोग पड़ोसी बनाए दे रहे हैं। ये सही भी बोलेंगे ना ताकि हम लोग बढ़ ना पाए, और इसीलिए वो जो है सही को भी वो लोग गलत बनाने पे तुले हुए हैं। चलिए, ये तो आपने प्रमाण दे दिया मुस्लिम होने का। आप पे फतवा जारी नहीं हुआ, ऐसा होता है, हमने देखा है कहीं कहीं बहुत जगह ऐसा कि अगर मुस्लिम हो, आप हिंदू लड़के से शादी कर रही हो तो आपके नाम का फतवा जारी हो जाएगा। फतवा अभी तो जारी नहीं हुआ, लेकिन हाँ लोगों के बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं मौलाना कि हम लोग मुस्लिम नहीं है, जैसे कि बताया था उन्होंने, लेकिन अभी फतवा वगैरह कोई जारी नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। मुस्लिम समाज से आप आती हो, आपके घर वाले माता पिता अब्बू अम्मी जो कहते हैं, कुछ नहीं बोले आपसे? जाहिर सी बात, धर्म की बात है तो बोलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बोला उन्होंने, मना भी बहुत किया, बहुत कोशिशें की कि हम ना शादी करें, तो उनसे बंद किया गया, किडनैप करने की कोशिश की गई। अच्छा, किडनैप करने की कोशिश की गई? जी। अच्छा। पहले मैंने कि जब यहाँ पे हम आ गए थे लखनऊ में तरुण के साथ में, तो अम्मी का 1-2 महीने हो गए थे, तो अम्मी का मन था मिलने का, तो मैंने कहा शायद मिलना, हमें मेरा ही बहुत काफ़ी मन कर रहा था, परिवार से इतने दूर कभी गए नहीं थे हम। तो फर्स्ट टाइम किडनैपिंग तभी हुई थी जब अम्मी ने कहा कि हम और सिर्फ भाई आ रहे हैं। तो जब यहाँ पे आए तो पता नहीं था, वो पीछे से पापा भी आ रहे, भाई बार बजा रहा था फ़ोन पे बात करते हुए, तो वो पापा से बात कर लोकेशन बता रहा था उनको। फिर हम लोग ऊपर ही बैठे हुए छत पे, वो अचानक से पापा और मामा आ गए, हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए, हमने कहा अब क्या होगा। तो पापा का पहले यही था कि अब सब चलेंगे। तो तरुण किसी बहाने से नीचे गए, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे हम लोग के, उन्होंने सपोर्ट किया था काफ़ी। बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए, या फिर उन प्यार करने वालों के लिए सवाल है कि जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस करके 18 साल 20 साल 25 साल जितने साल के कर दिए, आपने उनके प्यार को ठुकरा करके, उनके अरमानों को ठुकरा करके आपने किसी अन्य और जाति नहीं धर्म के लड़के से शादी कर लिया, क्या ये सही किया? बिल्कुल सही किया, क्योंकि देखिए इंसान की जो शादी, लड़की की शादी तो होनी है ना। अगर माँ बाप भी करते शादी अपनी मर्जी से, तो रहना तो उसे पति के साथ में था, पूरी ज़िंदगी माँ बाप के साथ में नहीं होती है। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी बेटी की शादी हमसे बड़े घर में हो और सुखी संपन्न रहे, ऐसा होता है। सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। हाँ, सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि माँ बाप यही चाहते हैं कि हाँ हमसे ऊपर हो, लेकिन यहाँ पे मेरी क्या चीज़ की कमी है, तो हमसे ज़्यादा ही कमाते हैं। अच्छा। जो मेरी जॉब है, मुझे भी उनके खरा ही उतरे हैं तरुण कि उनसे जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ बहुत ही अच्छा कमाए पति, तो मेरे बच्चे अच्छे कमाते हैं। आप उनकी पहली पत्नी हो ना? जी। कैसे मनाते हो यहाँ पे, जब ऐसा कहा जा रहा है कि वीडियो में कि एक तरफ आप नमाज भी पढ़ लेते हैं, एक तरफ ये लक्ष्मी गणेश जी की पूजा भी कर लेते हैं? एक्चुअली एक टाइम पर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ बिल्कुल एक रूम में ही करते हैं, जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पे मंदिर के सामने पूजा भी होती है। ऐसा होता है कि शादी के बाद कन्वर्जन कर लिया जाता है, मतलब जिस धर्म से लड़का आता है उसी धर्म में चले जाते हैं लोग, या फिर लड़की के धर्म में लड़का लोग चले जाते हैं। तो आप लोग अभी तक ऐसा किया कि नहीं? नहीं, हम दोनों का कन्वर्जन नहीं होना, मेरा ना फिज़ा का। तरुण ने ना तो फोर्स किया हमें कि हाँ तुम्हें कन्वर्जन करना है। मेरा आधार कार्ड में मेरा पूरा नाम लिखा हुआ है, तरुण का नाम गुप्ता भी आगे नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा? आधार कार्ड में हस्बैंड नाम नहीं लिखा हुआ? हस्बैंड का लिखा हुआ है वाइफ ऑफ तरुण गुप्ता। अच्छा। और मेरा सना गुप्ता नहीं, सना परवीन, मेरा पूरा नाम ही लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब आप अपना धर्म नहीं बदलेंगी? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं, आजीवन? आजीवन, मरते दम तक। मतलब ऐसा ही चलता रहेगा कि एक ही छत के नीचे नमाज भी होगी और एक ही छत के नीचे हनुमान चालीसा भी पढ़े जाएंगे, गायत्री मंत्र भी पढ़े जाएंगे। बुराई क्या है? अगर हिंदू मुस्लिम अगर साथ में रह रहे, यूनिटी का समझ लो, हम लोग पहला वो कर रहे हैं, पड़ाव दे रहे हैं कि आप लोग साथ रह सकते हैं। अच्छा। हिंदू मुस्लिम न कोई धर्म का ना देखे, इंसानियत को देख के रहिए। एक बार सब लोग जो मुस्लिम होते हैं उनको जय श्री राम बोलने से दिक्कत होती है, आप जय श्री राम बोलेंगे? मुझे कोई प्रॉब्लम, मैंने इससे पहले ही बोला है, दोबारा बोल दे रही हूँ, जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए।